नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला जींद के गांव फुलिया कला में। यहाँ पिछले लगभग 10 से 12 वर्षों से गांव के गंदे पानी के तालाब की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। बरसात के समय तालाब ओवरफ्लो होकर आसपास की गलियों और लगभग 200 से 250 घरों तक पहुंच जाता था, जिससे गंदगी, बदबू, मच्छर और बीमारियों का खतरा बना रहता था। कई स्थानों पर मकानों को भी नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। सर्वे रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव फुलिया कला के लिए 3600 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा एक 10 HP मोटर स्वीकृत करवाई गई। साथ ही पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं। अब गांव के गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान शुरू हो चुका है। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव फुलिया कला, तहसील नरवाना, जिला जींद में, जहां की पंचायत ने आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि इनके गांव में गंदे पानी के तालाब की समस्या है, जिससे पूरा गांव परेशान है। और ये जैसे ही ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंची, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सर्वे टीम को आदेश दिया, तो उनके आदेश पर आज सर्वे टीम गांव फुलिया कला के अंदर मौजूद है और यहाँ पर गांव का सर्वे किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर गांव के सरपंच जी और सभी ग्रामीण मौजूद हैं। पहले इन ग्रामीणों से चर्चा करते हैं, सरपंच जी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ समस्या थी गाँव की और किस प्रकार से इन्होंने प्रार्थना लगाई, सारी एक बार जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैदान सिंह एक्स सरपंच, मौका की सरपंच कविता, उत्तर वधु, गांव फूलिया कला, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद जी। तो सर क्या कुछ समस्या है आपके गांव की? हम गुरुजियों के पास गए थे जी। हमारा गांव के अंदर गंदा तालाब का पानी का तालाब है। पंचायत के पास जमीन नहीं है, भाई इस पानी की निकासी कहीं कर दे। हम दो गुरुजियों के पास ये गए थे, ना सरकारी इतनी कोई मदद करी। वह गुरुजी कर देंगे, बढ़िया आदमी है, मकान भी बना हुआ है गरीबां के लिए कपड़े, गरीबां के बच्चों की शादी, बहुत कुछ करने लग रहा है। मारी भी बात सुनी, अरे माँ ये चाहूँ भाई अरे तो पाइपलाइन बिक जाए, खेतों में निकासी हो जाए और भाई गांव के मकान गिरने तक बच जाए, गरीब आदमी ठीक ठाक अपना रहन सहन रखे जाए। तो अभी हम मौके पर मौजूद है और यहाँ पर पीछे ये तालाब हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या कुछ हालात होते हैं जब बारिश हो जाती है? बारिश आते जी 100-150 ग्राम में आधा गांव में पानी घुस जाए मकामा में। अच्छा जी। हाँ, और बदबू आती है, बीमारी फैल जाती है, लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कितने सालों से परेशान हो, कितने समय से ये परेशानी है पूरे गांव में? 10 साल हो गए जी, 10 साल से यही चले गए। अच्छा, यानी पूरे गांव का जो गंदा पानी है वो इस तालाब में आता है, लेकिन इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं हो रही है जी। और सालों से ये गांव पूरा परेशान है? न पूरा परेशान है जी। तो फिर आपको किस प्रकार से जानकारी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास? बस अखबारों से या उनके जो जावा इसका संत दौर है मिली, वह बढ़िया आदमी है और वह गरीब की लड़की की शादी भी कर दिया, गरीब का मकान भी बना दिया, गरीब के लिए भोजन भी दे दिया, गरीबों के लिए वस्त्र भी दे दिया। उस वेश पर माम भी सुनकर महाराज जी के पास चले गए। हमारा पूरा वहाँ मान सम्मान होया और हमारे को कहा गया भाई कोई नहीं, आपका काम बन जाएगा। तो कब गए थे आप संत रामपाल जी? हम आज ही गए थे जी। अच्छा, हाँ आज ही आप लोग गए थे? आज गए थे, 1:30-2 बजे पहुँचे थे। उसके बाद 1:30-2 बजे पहुंचने के बाद हम वहां से 4 बजे चले, तो मैं नरवाना पहुंचा तो महाराज जी की टीम का मेरे पास उसी टाइम फोन आ गया। मेरे से पहले मेरे गांव में महाराज जी की टीम खड़ी पाई, मैं बाद में पहुंचा हूँ। हाँ जी। तो इतनी जल्दी कार्रवाई कैसे हुई? क्या आपकी कोई जानकारी थी या? नहीं, कोई जानकारी नहीं जी, हमारी गुरुजियों से कोई जानी, उन सीधे संपर्क मिले थे, हमारे साथ बातचीत हुई, हमने समस्या रखी और कोई जानकारी नहीं थी, उनकी अपने हिसाब से ही भेजे है। तो क्या कहोगे, जहाँ पर सालों से 10 सालों से समस्या थी, जहाँ आप शासन प्रशासन के पास चक्कर काट कर थक चुके थे, कोई समाधान नहीं हो रहा था,
वहीं आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं और उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी आपकी समस्या को दूर करने के लिए सर्वे टीम को आपके गांव में भेज देते हैं ताकि पूरा सर्वे कर आपकी इस समस्या को दूर किया जा सके। तो क्या कहोगे, इतनी जल्दी कार्रवाई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी गांव की भगवान का रूप मानते हैं जी हम तो संत राम जी को। जब जनता के लिए फल आती है, कहीं भी कोई भी समाज में मुसीबत आती है तो महाराज जी मदद करते हैं उसी टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लाते। तो आपके आस पड़ोस के गांव में या आपके क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के क्या कुछ सामाजिक कार्य आपको देखने को नजर आए? हाँ, बहुत कुछ देखे है जी कई गाँव में। अच्छा, कई गांव में। हाँ, तो बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों किसानों की फसल बचाई, उनका जीवन बचाया। हाँ, हमारा फरैन गांव था जी, भिखा वाला गांव था जी, वहाँ संत राम जी ने पाइप भेजे, उनकी पानी की निकासी की, वहाँ बिजाई करवाई, किसानों की बहुत मदद करी जी। पंचर गाँव में दबलैन, भिखे वाला, फरैन, कई गाँव में पानी का फल डायरी थी जी, गेहूँ नहीं बीजे थी, महाराज जी ने उनकी मदद करी, किसानों की पानी की निकासी करवाई, गेहूँ बीज गई, बहुत मदद करी जी। तो आज जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले तो कितने सामान की क्या कुछ प्रार्थना आपने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगाई? मैंने तो 50 किलो की पाइपलाइन को पाया था जी। तो अभी यहाँ पर सर्वे टीम मौजूद है, तो एक बार उनसे यहाँ पर पूरे ड्रोन से और यहाँ पर जो गूगल मैप के द्वारा सर्वे किया जाएगा और उससे पूरी जानकारी ली जाएगी कि यहाँ से जो पानी है, गंदे पानी की निकासी, वो कहाँ पर की जाएगी। ये जो पाइपलाइन की शुरुआत वो होगी और उसके बाद हम सीधे रोड के साथ साथ चलते हुए यहाँ पे मेन रोड तक आ जाएंगे और मेन रोड के साथ साथ चलते हुए अनाज मंडी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी शमशान थी, जैसे हम अनाज मंडी के पास पहुँच गए हैं और अनाज मंडी के पास से फिर हम ऐसी शमशान रोड के साथ साथ हम शमशान घाट तक जाएंगे। ये हम शमशान घाट के रोड तक पहुँच गए हैं और उसके बाद सीधे हम जो पक्का खाल आता है वहाँ तक जाएंगे और पक्के खाल से हम फिर 4-5 किले हो रहे जी आगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। हाँ जी सरपंच जी, ये जो अपना बनता है ये फाइनल है जी? हाँ जी, ये जो रूट बनता है जी, ठीक है जी। तो ये अपना जो पूरा रूट है पूरी पाइपलाइन का वो 1.1 किलोमीटर पड़ता है जी, सच्चाई जी। तो दर्शकों, अभी गांव के सरपंच जी हैं, जो सर्वे हुआ है, जो सेवादारों ने रिपोर्ट दी है, एक बार सरपंच जी से बात कर लेते हैं, पूरे सर्वे की जानकारी लेते हैं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सरपंच जी, अभी सर्वे जो टीम आपके गांव में पहुंची है, उन्होंने ड्रोन के द्वारा और गूगल मैप के द्वारा पूरे सर्वे किया कि यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से गंदे पानी की जो निकासी होगी और जहाँ बाहर खेतों तक, पक्के नाल तक, पक्के खाल तक जो पानी ले जाया जाएगा, उसकी दूरी 1.1 किलोमीटर बनती है। हाँ जी। जो भी लगभग 3600 फुट पाइप बनता है। हाँ जी। तो क्या आप इस सर्वे से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं जी। ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव फुलिया कला पहुंची। ड्रोन और गूगल मैप की सहायता से पूरे क्षेत्र का विस्तृत सर्वे किया गया। सर्वे में पाया गया कि गंदे पानी के तालाब से निकासी के लिए लगभग 1.1 किलोमीटर 3600 फीट लंबी 8 इंच पाइपलाइन की आवश्यकता है। पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई, जिसके बाद सहायता पास हो गई। इसके बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव फुलिया कला को 3600 फीट 8 इंच पाइपलाइन, 110 HP मोटर तथा पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक सभी एक्सेसरीज उपलब्ध करवाई गईं। इसके साथ एयर वॉल, बैंड, प्लेट, PVC पाइप, फेविकोल, नट बोल्ट तथा अन्य सभी आवश्यक सामग्री भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गई, ताकि कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद दोबारा सर्वे किया जाएगा। सर्वे सही पाए जाने पर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मोटर भी गांव को उपलब्ध करवा दी जाएगी। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है।
जल संकट ग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलिया कला सिंध तहसील नरवाना में, और आज सरकारी स्कूल के बाहर यहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण चल रहा है और गांव वालों के हाथों में फूलों की मालाएं हैं। दर्शकों, आप समझ गए होंगे संत रामपाल जी महाराज की स्वागत की तैयारी में जो है यहाँ पर अभी से खड़े हुए हैं। मंगलाचरण के बाद जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे, अपने गुरुदेव भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फूलिया कला में भी जल संकट था, उस जल संकट से संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का निवारण किया है। हरियाणा के हर गांव में लगभग पानी की भयंकर समस्या है। कहीं पर जो है पानी, तालाबों का गंदा पानी परेशान करता है, तो कहीं जो है पानी पीने का नहीं है, तो कहीं जो है पशुओं के लिए पानी नहीं है, कहीं खेतों में पानी भर जाता है। तो ये जो जल संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है, उस विकट संकट को संत रामपाल जी महाराज ने एक मान लीजिए चंद सेकंडों में जो है ख़त्म करने लग रहे हैं गांव की जो समस्या है। तो फूलिया कला गांव में भी तालाबों में पानी भर जाता है, गांव में परेशानी होती है, वो समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। स्वागत किया जा रहा है, गांव वाले फूलों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए जो है यहाँ पर फूलों की मालाएं भेंट कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का पूजन अर्चना कर रहे हैं, स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आज किसानों के मसीहा इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो किसानों के दुख दर्द को समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसका तुरंत निराकरण कर देते हैं, जिससे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी स्पीड से तो ना कोई सरकार काम करती है, ना कोई और संस्था काम करती है। बिजली जिस प्रकार से अपना काम करती है उससे फास्ट जो है संत रामपाल जी महाराज काम करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भगवान है और भगवान जो है सुपर पावर होती है। तो जब छोटी मोटी पावर जो है सारे सिस्टम को चला देती हैं, तो ये पावर तो जो है सारे ब्रह्मांडों को चला रही है। तो आज उसी पावर से जो है संत रामपाल जी महाराज लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में पूरे गांव को बचाने के लिए जो है यहाँ पर आज अपना अभियान भेजा है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे गांव वालों को भी बचाया है, पशुधन को भी बचाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने शीश पर धारण कर लिया है। बहुत ही गजब का भाव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया पुण्य काम करे इसमें, जिसमें गांव के कम से कम 200 मकान डूबने से बचाए जा रहे हैं। कितना जो है यहाँ पर तकलीफ हुआ करती जब पानी, बहुत ही ज्यादा बच्चे बीमार हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी। गांव में महिलाओं को गोबर डालने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पानी के अंदर को निकल कर आना पड़ता था। अच्छा, अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? कब गए थे? आपकी कितनी जल्दी जो है मदद हुई? लगभग 8 घंटे के अंदर संत रामपाल जी से मिलने के बाद 8 घंटों के अंदर कार्रवाई कर दी गई है। अच्छा, बहुत ही जल्दी, एक चमत्कार है इस तरह का। हाँ,
जिस भी गांव में जाते हैं सभी ये कहते हैं भाई भगवान आ गया हमारे लिए। तो बिल्कुल भगवान है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है जो गरीबों की लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीबों के मकान बनवाते हैं। ये भगवान का रूप है। अब जो 200 मकान जो है टूटने से बच गए, ये मालिक तो उनका तो जीवन बच गया पूरा। बिल्कुल सभी का जीवन बच गया। बच्चे बीमार होते थे, अच्छा बहुत ही जहरीली गैस रोडों में होती थी। अच्छा। हाँ। कोई पानी की निकासी नहीं थी, जिसे हमें सरकार से भी गुहार लगाई, हो नहीं पाया। रामपाल जी महाराज ने 8 घंटे में 8 घंटे के अंदर समाधान कर दिया जी। दर्शकों देख सकते हैं कि गांव में कितनी विकराल समस्या थी। जहरीला पानी था जो कि लोगों को बीमार कर रहा था, लोगों के घरों में घुस रहा था। लेकिन आज वो सारी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। गांव फूलिया कला के बाजार से जो है गुजरता हुआ एक काफिला कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहा है। हर कोई हैरान है संत रामपाल जी महाराज की करुणा का, उनकी दया का आज हर कोई चर्चा कर रहा है कि एक ही प्रार्थना पर पूरी समस्या का समाधान संत रामपाल जी महाराज कर देते हैं। ये देखिए दर्शकों कितना बुरा हाल है। ये गलियां यूं ही पानी में भरी रहती हैं और ये कितना गंदा पानी है, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। ये भाई साहब आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम भाई। ये गंदगी ऐसी रहती है गाँव में? हाँ ऐसी रहो भाई। कब से परेशानी है ये? तो कई साल हो गए भाई। कई साल हो गए। हाँ। क्या क्या नुकसान है फिर? इससे तो बड़ी बीमारी फैलने का भी खतरा है। नुकसान तो देख लो, तो हमने दिखने लग रही हूँ। ये दिख ही रहा है। हाँ। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने इसकी सफाई के लिए जो है पाइप भेज दिया आज गांव में। चलो अच्छी बात है जी। हाँ जी, क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छा काम किया है। देख सकते हैं गांव की गलियां भर चुकी हैं, लोग घरों से छतों से झांक झांक कर देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि इस गांव को नरक से जो है संत रामपाल जी महाराज ने निकाल कर स्वर्ग में बिठा दिया है। इतने ज्यादा लोग जो है परेशान थे। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव की चौपाड़ में पहुंचते ही यहाँ पर गांव वाले मान सम्मान स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। संत रामपाल जी भगवान की जय जयकार करते हुए फूलों की मालाएं भेंट कर रहे हैं। गांव के बाहर से ही जो गांव वालों ने स्वागत किया, बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया, जिससे नज़र आ रहा है कि गांव वाले बेहद खुश हैं क्योंकि इतनी गंभीर समस्या का समाधान जो है संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। फूलिया कला गांव में आज वाकई खुशियों की कली खिली है। संत रामपाल महाराज जी की संगत पहुंचने पर सारा गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं तो भगवान का रूप लाता हूं संत राम जी को। गरीब किसान मजदूर कमेरा लुटे सभी को ऊपर उठाकर ले जा रहे हैं। जब भी गरीब किसान ऊपर उठेगा तो बाहर सोने की चिड़िया बनेगा। और मैं ग्राहियों से धन्यवाद करता हूं जी। हम 5-4 आदमी गांव फूलिया कला से 24 घंटे पहले संत महाराज जी के दर्शन करने गए थे। हमने हमारी समस्या रखी तो महाराज जियों ने हमारे गांव में आने से पहले सर्वे करने वाली टीम गांव के अंदर हमारे से पहले पहुंच गई और 24 घंटों के अंदर पाइपलाइन सारा सामान संत राम महाराज जी ने गांव के अंदर भेज दिया। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया काम कराया, गांव की समस्या का हल कराया। सभी ग्रामवासी गांव फूलिया कला जिला जींद सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये परमात्मा हैं, हम जितनी भी आत्मा हैं परमात्मा की हैं। इस गांव ने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लाई थी कि भाई तालाब की निकासी के लिए, और कल ही इन्होंने प्रार्थना लाई थी परसों। और कल गुरुजियों ने आदेश करे थे बेटा इसकी सर्वे करके और मेरे को बताओ। तो जैसे ही गुरुजियों का आदेश आया हमने सर्वे कराया, गुरुजियों के चरणों में फिर प्रार्थना करी, फिर गुरुजियों ने आदेश करे अगर बेटा इसके पाइप देखा हो। तो आज गुरुजियों की दया से यहाँ फूलिया कला में 3600 फुट पाइप इस गांव को उपलब्ध कराए हैं। और एक मोटर है 10 HP की। वे मोटर जैसे ये पाइप हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है, जैसे ये पाइप भूमिगत कर लेंगे और हमारे को एक बार फ़ोन पे तला देंगे अगर जी हमने वह लाइन दबा दी,
हम अपने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। गुरुजी आदेश करेंगे, फिर सर्वे करके सर्वे ठीक पाया तो गुरुजी तुरंत ही आदेश करेंगे। हम गुरुजियों के चरणों में बताएंगे, फिर गुरुजी आदेश आते ही गुरुजियों का हम इस गांव में गुरुजियों के आदेश से मोटर उपलब्ध करा देंगे। तो ये निवेदन है गांव से। और गांव से एक निवेदन और है हमारे लिए, आदेश है, अब जैसे ये पाइप दबाओ आप, इसमें पानी छोड़ना है, पाइपों में चेक करने हैं भाई कितने जोड़ लीक नहीं रह जा, और एयर वॉल लानी है, जैसे ही भूमिगत हो और एयर वॉल जरूर लानी है। तो ये आप लोगों से निवेदन है, उसको चेक करके पानी पाइपों में छोड़ के और लीक नहीं हो तो उसके एयर वॉल लाकर फिर मिट्टी में दबाना है। ये प्रार्थना है। जितना भी इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि पिछले कई वर्षों से गंदे पानी के तालाब की निकासी न होने के कारण बरसात में पानी गलियों और घरों तक पहुंच जाता था। इससे गंदगी, बदबू, मच्छरों और बीमारियों का खतरा बना रहता था तथा लोगों का दैनिक जीवन भी प्रभावित होता था। ग्रामीणों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के बाद अब गांव के गंदे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सकेगी और लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी। ठीक सेवा कर रही है जी। क्या समस्या थी गांव में आप? गांव में पानी की समस्या थी, जल भराव हो गई, उसके हल हो ही जाएगा। क्या नुकसान उठा रहा था गांव? कुछ समस्या तो ये गाड़ा में लिखने बढ़ने की समस्या थी, डांगर पशु था, मनुष्य था, लवाई चोरी था। अच्छा। और तो कोई वह समस्या नहीं थी। बीमारी वगैरह? बीमारी तो फिर गंदा पानी में तो होएगी। बीमारी भी तो गंदा पानी में है। सबसे दिक्कत है तो है ये कई साल का है, 4-5-6 साल का है। हाँ, पानी की। संत रामपाल जी महाराज ने सुनवाई कर ली, समाधान कर दिया, क्या कहें? जी बहुत अच्छी बात कहेंगे मैं तो। जमा सही रहे, जमा समाधान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई सरपंच जी बता रहे थे भाई कई जगह गए, भाई सिफारिश से लगाई, भाई सरकार के पास भी गए, लेकिन कहीं कोई समाधान ही ना हुआ। सरकार तो ले जी करते ही करा ये चीज तो तुरंत फैसला ले लिया। तो फैसला दे दिया भगवान है। गामा में कौन दाने हुए? 100 क्यों? 100 गामा में तो तुम्हें पानी का फड़ का पानी काट के कणक भिजवाई है। 500 गाँव में 500 गाँव 500 के लिए मन तो 100 का मेरा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? सही है, एक नंबर का, एक नंबर का, एक नंबर। सभी लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सुनवाई और संकट 1 मिनट में बहुत संकट काट दिया जो है तुर तो। हाँ जी। ये फ्रेंड फ्रूंड का खेती में पानी खेत को नहीं बीजने, सब ते ही गल्ले पाइप थे। पीखे वाला पूरा डूबा पड़ा। हाँ, पिखड़ा फ्रेंड है, अरे वो सारा पाइप पिछड़ी है। रहने का बहुत ज्यादा जल भरा होता नहीं ज्यादा। सारे डूबे पड़े थे। डाटा गुराना तो डूबा पड़ा था। फिर बदौड़ का दाने बीच के रोड़ा। संत रामपाल जी महाराज ने भेजे थे मोटर। फिर वो खेचड़ा करिए, बहुत बढ़िया ना सेवा करिए, बहुत भगवान है। सबका दाने हो गए, छोटा छोटा जिम्मेदार है 2-2 एकड़ का, उसके वो पानी का भरिया, वो पानी कह देकर अपना रोजगार तो हो गया। रोजगार है ये तो एक किस्म भगवान नोला। भगवान है। वहाँ पे एक दाना नहीं था, वहाँ पे भाई 50, 70, 70 मन हो रहा। थोड़ा भी बनी नहीं जे हो रही 50, 30 मन की, 20 मन की, 40 मन की है। ये परसों लगाए थे संत रामपाल जी महाराज के पास तो बाहर, और ये 10-12 साल से काफ़ी समस्या है गंदे पानी की। हाँ, उसका बहुत जल्दी समाधान किया संत रामपाल जी महाराज जी ने। सरकार के पास कई बार गए थे, कोई समाधान नहीं हुआ है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया संपूर्ण समस्या। हाँ जी, बिल्कुल समस्या का समाधान कर दिया जी। हाँ जी, की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को जो ग्रामवासी इतने सालों से दुखी हो रहे थे, ये गाँव वासी कम से कम 10-12 साल से दुखी थे जी। हाँ जी, संत रामपाल महाराज जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हाँ जी, जमा ठीक कर दी थी। गाँव में मौजूद होगी, हफ्ता काम परेशान हो रहा था, पानी गल्ला मारा बड़ा भला कर, बहुत कर दी, गल्ला गल्ला दे दिए, जमाहारा काम खुश है।
आपके गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को बढ़िया जी, या मैंने कहा रामपाल बड़ा बढ़िया है भाई। बचाया, पूरा हरियाणा भी बचा लिया। आप पूरा हरियाणा बचा दिया जी, बढ़िया काम करा, बढ़िया काम करा सारे। राम राम जी। ताऊ जी महाराज को ये काम तो बहुत बढ़िया है महाराज, ना तो कोई बढ़िया में रास्ता होता राम सिंह वाले नरक बन रहा था भाई, इतनी गंदगी, इतना बीमारी, पीटना, हर रास्ते बंद हो रहे हैं, ये काम बंद गिरना, बाहर गिरना कोई रास्ता नहीं था। यही कड़ी है यहाँ पे, ऐसे इसमें वो यहाँ जो या भी ई पड़ी है। संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया खुश। ये तो बहुत बढ़िया काम करे, इससे काम करा उसकी पूरी भलाई है। गांव फूलिया कला, तहसील नरवाना, जिला जिंद, हरियाणा में जो है सारा सामान यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। और अभी जो है पाइपों की गाड़ी जो है अंदर नहीं आ सकी है क्योंकि गलियाँ बहुत ज़्यादा भीड़ी थी, तो यहाँ पर सारा बाकी का जो सामान यहाँ पहुँचाया गया है। एक बार जान लेते हैं क्या सामान आज हैंडओवर करवाया गया ग्राम पंचायत को। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव फुलिया कला, जिला जींद की ग्राम पंचायत को 3600 फीट पाइप, 8 इंची पाइपलाइन और एक मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल है, बैंड है, नट हैं, बोल्ट हैं, एयरवाल हैं, प्लेट है, PVC पाइप है, जितनी भी इस तरह की एसेसरीज होती हैं छोटी बड़ी, वो सभी आज इस ग्राम पंचायत फुलिया कला को हैंडओवर कर दी गई है। और जो मोटर की रही बात, वो हमारे सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होगा। अच्छा, पाइप दबा लिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। कि इन्होंने अच्छी तरह से अपने ठीक उसी पॉइंट पे अपने पाइप दबाए हैं या नहीं दबाए। यदि ठीक अवस्था में वो दबे मिले तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो मोटर इनके हैंडओवर कर दी जाएगी। अच्छा, तो एक बार प्रधान जी से बातचीत करते हैं। सरपंच जी राम राम। राम राम। सरपंच जी, कितना सामान प्राप्त कर लिया आज? सारे जितना भी सामान था नहीं, सारा कुछ अच्छा, पाइप कितने आ गए आज गांव में? 3600 फुट के पाइप। अच्छा, जो मोटर एक पास हुई है, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक जिम्मेदारी दी है कि पहले पाइपलाइन दबाना, फिर मोटर पहुंचा देंगे। कोई बात नहीं। तो कब तक दबा लोगे पाइपलाइन? पाइप ये ले आओ, 1 हफ्ते के अंदर पाइप दबवा दे। 1 हफ्ते के अंदर दबा लो जी। तो भाई साहब देख लिया सारा सामान गाँव में, क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज? हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया है। इतनी जल्दी हमें इस काम की कोई उम्मीद नहीं थी भाई हमारा गांव से गंदा पानी की निकासी हो जाएगी। पहले भी क्या हो गया ना, समस्या समाधान के लिए कहीं कहीं तो प्रयास किए होंगे पहले भी। अरे जी, सरकार के पास बहुत लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं मिला है। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन में समाधान कर दिया। अच्छा जी, हाँ जी ताऊ जी, हो गया समाधान आज गाँव? समाधान जी, इसे संत महाराज जी नहीं, इसे तो एक भगवान का रूप है जी। बिल्कुल। हमारा गांव के अंदर इतना गंद है, सरकार का हम आगे खूब झुक लिए कई साल से, कोई समाधान नहीं हुआ हमारा पानी की निकासी का। महाराज जी को खुशी हो मिली हमने इस गाँव ने, हमारा पंप दब जाएंगे, गंदा पानी बाहर निकासी हो जाएगी और मैं फसल हो जाएगी। देखो जी, संत महाराज की जय हो। आप देख सकते हैं छोटा बड़ा, क्योंकि पाइपलाइन जो है यहाँ पे 3600 फुट है और गली तो यहाँ पे आ नहीं सका है, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव में जो है सारा सामान उपलब्ध करवा दिया है। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन और मोटर का कार्य पूरा होने के बाद गांव फुलिया कला के गंदे पानी की निकासी व्यवस्थित रूप से हो सकेगी। इससे गलियों और घरों में जलभराव की समस्या कम होगी तथा गांव में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलेगी। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गांव को यह राहत मिली है, जिससे वर्षों पुरानी जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। धन्यवाद।